नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, आज हम बात करेंगे एक फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन के बारे में जो किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है और आजकल काफ़ी यूज़ किया जाता है। मैंने भी अपने वीडियोस में पहले भी इसके बारे में बात करी है, लेकिन आई थिंक एक्सक्लूसिव कोई वीडियो सिर्फ उस पर्टिकुलर अब्यूज़ के बारे में या मैनिपुलेशन के बारे में नहीं किया है, शायद। आई एम नॉट श्योर। इतने वीडियोस बना चुकी, याद भी नहीं रहता कि इसमें क्या बोलती हूँ। एनीवेज, तो शब्द है गैसलाइटिंग। ये इंस्पायर्ड है क्योंकि रिसेंटली मैं ऑफिस में किसी फ्रेंड से बात कर रही थी और उसके घर की सिचुएशन और उसकी सिचुएशन में वो बार बार इस वर्ड का यूज़ कर रही थी या इस्तेमाल कर रही थी। तो मुझे लगा कि शायद आज के दिन इसकी अवेयरनेस और इसके बारे में जानकारी रखना और इससे कैसे बचें या इससे कैसे अपने को संभाल सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे हिसाब से दिस इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन। तो थोड़ा गैस लाइटिंग के बारे में बात करें तो गैस लाइटिंग जो शब्द है वो आया है गैस लाइट से। और गैस लाइट क्या था? एक 1938 में एक प्ले था, 40 में भी एक मूवी बनी और 44 में भी एक मूवी बनी जो ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, गैस लाइट करके। उस मूवी में स्टोरी यही थी कि हस्बैंड अपनी वाइफ को कैसे मैनिपुलेट करता है इन बिलीविंग, इन क्वेश्चनिंग हर ओन रियलिटी। तो वो, और गैस लाइट क्यों नाम था? क्योंकि उस वक्त जैसे लैम्प्स होते हैं ना, तो वो जो ऑयल से जलते हैं या गैस से जलते हैं तो एक ही जगह से उनका कंट्रोल होता है। तो इफ़ यू डिम देम फ्रॉम देयर तो सारे घर के लैम्प्स जो हैं कनेक्टेड रूम्स के वो डिम होने लगते हैं। तो वो एटिक में जाके हस्बैंड रात को जब सब सो जाते थे वो सो जाती थी, ये बहाना करके कि वो हॉल में पढ़ रहा है या कुछ देख रहा है, जाके एटिक में ये काम करता था। और जब बीवी इस चीज़ को क्वेश्चन करती थी कि अरे कल रात में ना लैम्प जो है गैस लाइट वॉज फ्लिकरिंग और डल हो गई थी और धीमी हो गई थी, तो वो उसको बोलता है कि ये सब उसका वहम है और लाइट्स बिल्कुल नॉर्मल थी और मोस्ट प्रॉब्ली वो शायद ब्लाइंड हो रही है, अंधेरा बिल्कुल नहीं हो रहा, इस टाइप का। अब आदमी कोई सोचिए आपसे ऐसा बोले कि भाई तुमको काला काला दिख रहा है, नहीं हमें तो सब क्लियर दिख रहा है, तुमको कैसे अंधेरा दिख रहा है, समथिंग इज़ रॉन्ग विथ योर आइज़। तो आदमी एक बार दो बार अगर सब लोग ऐसी चीज़ें बोलने लगें तो आदमी को लगने लगेगा ना कि समथिंग इज़ रॉन्ग विथ मी, शायद मुझे ही सब गलत दिख रहा है, तो ये मेरे दिमाग का वहम है, शायद ये वहम ही है, ये सच में है ही नहीं। ऐसा ही कुछ गैसलाइटिंग में होता है। ये मैनिपुलेशन का वो फॉर्म है जिसमें जो मैनिपुलेटर है यानी जो गैसलाइट करता है वो सामने वाले को उसकी रियलिटी पे क्वेश्चन करने लगता है। तो जो गैसलाइट हो रहा है उसको अपनी रियलिटी पे डाउट होने लगता है। दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग देयर ओन रियलिटी और उनको समझ ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है और क्या सही है और क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, कंफ्यूज हो जाते हैं। और उसके बाद ऑफ कोर्स मैनिपुलेटर का नेक्स्ट स्टेप होता है उसको क्रेजी डिक्लेयर कर देना, क्रेजी या पागल, फिर उसको कंट्रोल में कर लेना। आम घरों में अगर आप देखें तो ये चीज़ बड़ी ही कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिलेशनशिप्स में सिर्फ मियाँ बीवी के बीच होता है, ऐसा नहीं है, ज़्यादा करके होता है क्योंकि एक पार्टी दूसरे को कंट्रोल करना चाहती है, मैनिपुलेट करना चाहती है। लेकिन कई बार पेरेंट्स और बच्चों के बीच भी होता है। पेरेंट्स बच्चों के साथ करते हैं कि उनकी बच्चे अपनी रियलिटी को क्वेश्चन करने लगते हैं। जो चीज़ सच होती है उसको पलट के बिल्कुल बता देते हैं कि ये तो झूठ है। कई बार नहीं होता, बच्चे तो भैया बच्चे तो दिल के मन के सच्चे। कई बार उन्होंने बोला कि अरे मम्मा तो ऐसा कह रही थी, तो मम्मा पलट जाती कि नहीं ऐसा तो मैंने नहीं बोला। अच्छा, मम्मा जो है वो कोशिश कर रही है अपने को बचाने की क्योंकि उन्होंने बोला है, लेकिन वो नहीं चाहती हैं कि उनका बच्चा ये चीज़ बाहर ओपन कर दे। लेकिन बच्चा उस वक्त क्वेश्चन करने लगता है अपनी रियलिटी को कि हैं मम्मा ने नहीं बोला था क्या? बोला तो था, मैंने तो सुना था। तो फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। अच्छा, जो रिलेशनशिप्स के बीच में जब गैसलाइटिंग होता है तो जो यूजुअली आदमी करता है, औरतें भी करती होंगी ये मैं नहीं कहती, लेकिन यूजुअली औरतें, जो केसेस हैं उनमें औरतें विक्टिम्स हैं। तो हस्बैंड जो है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा, जो इनिशियल स्टार्ट होता है इसका कामकाज बहुत अलग तरीके से होता है कि आदमी जो है ना बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा तवज्जो, बहुत ज़्यादा खातिर, रिस्पेक्ट, ये सब दिखाता है औरत को, जिससे औरत उस झांसे में आ जाती है। और जब वो एक बार आ जाती है और वो ट्रस्ट करने लगती है
आदमी उसके ट्रस्ट के सर्कल में आ जाता है, उसके बाद मैनिपुलेशन शुरू होता है। और मैनिपुलेशन बहुत सिवियर नहीं होता, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से होता है। से फॉर एग्जाम्पल डेट पे ये लोग जा रहे हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ जो डेट कर रहे हैं, अभी हस्बैंड वाइफ नहीं हुए, सॉरी, कपल डेट पे जा रहा है और शायद सोचिए कि आदमी ने लड़की को घर पे बुलाया है, वो डिनर बनाने वाला है। तो लड़की वॉक करती है अंदर और कहती है कि सो इज द डिनर रेडी, और व्हाटएवर नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। लड़का कह रहा है तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन सडनली वो बोलेगा कि तुम लेट हो वैसे। सटल। लड़की कंफ्यूज कि लेट क्यों, 8 ही बजे तो मिलने की बात थी। तो लड़के ने बोला नहीं, 8 नहीं, हमने 7:30 बजे बोला था मिलने का। वो सोच में पड़ जाती है कि 7:30 नहीं यार, 8 ही बोला था। कहते नहीं नहीं तुम भूल गई हो, 7:30 की बात थी और मैंने डिनर भी उसी हिसाब से बनाया था। लेकिन कोई बात नहीं, तुम लेट हो तो क्या हुआ, हम वार्म करके खा लेंगे। मोर इम्पोर्टेंट इज अ कंपनी, कि कब आई, तुम आई तो, और हम इतना वक्त साथ। तो वो चीज़ हल्के में इधर उधर हो जाती है। क्वेश्चन जरूर लड़की करती है कि उसे तो याद नहीं है कि 7 बजे मिलने की, 7:30 बजे मिलने की बात थी, बात तो 8 ही बजे की थी, लेकिन उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे वो इस चीज़ को प्रूव कर पाए। और वो बैठे बैठा क्वेश्चन अपने आप को कर जाती है कि शायद उसने गलत ही सुना होगा, शायद कहीं उसने 7:30 की बात करी होगी, और बात वहाँ रह जाती है। फिर धीरे 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 बढ़ते 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 कई बार ऐसा भी होता है, जो मेरे साथ भी हुआ था। गैसलाइटिंग ऐसी ना कि जैसे कोई चीज़ आप खोज रहे हो, जो मैनिपुलेट कर रहा है वो उस चीज़ को छुपा देता है, हर बार नई जगह छुपा देता है। और वो ये दिखाता है, जब आप कहते हो अरे भैया कार की चाबी कहाँ गई, कार की चाबी कहाँ है, तो वो ऐसा एक्ट करेगा कि जैसे तुम हमेशा खो देते हो। यार तुम हमेशा भूल जाती हो, तुम हमेशा खो देती हो, ये क्या है यार, कोई बात नहीं मैं देखता हूँ, उठ के फिर कोई बात नहीं मैं मदद करता हूँ तुम्हारी। फिर उठ के जहाँ उसने छुपाई से वहाँ से लेकर आ जाएगा कि देखो वहीं तो पड़ी थी, तुम्हें तो दिखता ही नहीं है, तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है आजकल, तुम बहुत ज़्यादा भूलने लगी हो या याद नहीं रहता तुम्हें। तो बंदी सोचेगी जो मैनिपुलेट हो रही है कि अरे हाँ यार ये बार बार ऐसा क्यों होता है, ये उसको समझ में नहीं आएगा कि ये सब प्लॉटिंग है, और वो फिर अपनी रियलिटी को क्वेश्चन करने लगेगी। कई बार ऐसा भी होता है कि जो चीज़ सामने वाला करता है, जो मैनिपुलेटर है, वो उसके एक्शंस को उस पर थोप देता है। तो से फॉर एग्जाम्पल सैटरडे को कोई फाइट होती है, राइट, और सैटरडे कोई फाइट में लड़के ने प्लेट फेंकी है या खाना फेंका था। कम मंडे जब ये फाइट दोबारा होती है तो बंदा सामने से क्लियरली बोल देता है कि तुम्हारी हरकतें तो ऐसी ही हैं, तुम चीज़ें फेंकती हो, सैटरडे को तुमने प्लेट फेंकी थी और खाना फेंका था। तो लड़की कही अरे मैंने कब फेंका यार, फेंका तो तुमने था, इतने पागल हो क्या तुम, मैं क्यों फेंकूंगा, तुम फेंकती हो, ये सब काम तुम्हारे हैं क्योंकि तुम्हारा दिमाग खराब है। लड़की सोचती कि यार ये सब क्या हो रहा है, कंफ्यूज्ड। लेकिन फिर उसको बार बार ये चीज़ कही जाएगी कि तुम गलत हो, तुम्हें गलत याद है, तुम ऐसा हुआ ही नहीं था, कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारा ज़रूर दिमाग ख़राब हो रहा है। तो लड़की अपने आप को कंटिन्यूसली, लड़की मतलब पार्टनर जो भी अब्यूज़ जो हो रहा है, वो अपने आप को क्वेश्चन करने लगता है ऑफन एंड अगेन, और धीरे धीरे उसके दिमाग पे असर होने लगता है। एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो लोग ऐसे मैनिपुलेट करते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा आइसोलेट करने की भी कोशिश करते हैं, जो घरों में बहुत ऑब्वियस है कि अगर आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपनी फैमिली से बात करते हैं, धीरे 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 आपको सबसे काट देते हैं। दिखाते ये हैं कि अरे यार तुम बात करती हो तो मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, यार तुम मेरे साथ बैठा करो, तुम उनके साथ क्यों बात करती हो, या अगर तुम किसी और के साथ कहीं बाहर जा रही हो तो पूरे समय फ़ोन करते रहना कि आ जाओ यार, लेट हो रहा है यार, ये है वो है। इट्स अ वे ऑफ मैनिपुलेशन, इट्स अ वे ऑफ कंट्रोलिंग वनसेल्फ, कि कहीं ये बाहर जाके सुलेस ना ले, कहीं ये बाहर जाके किससे ना बताए, कहीं इसका दिमाग वापस से ठीक ना होने लगे। तो वो कंट्रोल में जब किसी को आपको रखना है और मैनिपुलेट करना है तो उसको आप सर्टन एरिया में ही कर सकते हो। अगर वो उससे बाहर निकलेगा तो हो सकता है वही कुएं का मेढक बना के रखना है। अगर वो बाहर निकलेगा तो दूसरी दुनिया देखेगा, तो उसे पता चलेगा कि मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो देखने ही नहीं देना है उसको। वही जो उसकी जो झूठ है उसको उसकी वो रियलिटी बना देना है। तो उसको आइसोलेट कर दो, काट दो सबसे। तो ये सब तो होता ही है गैसलाइटिंग में। तो बहुत ज़्यादा
असल में अब ये भी है कि हर चीज़ एक्सट्रीम में नहीं सोचनी चाहिए। कई बार जेन्युइनली आदमी भूल जाता है, कई बार जेन्युइनली चीज़ें हो जाती हैं कि आप कुछ सोचते हो और सही में कुछ और हुआ होता है। तो वो सब है, सब रिलेशंस में होता है। आप सही में चीज़ें भूल भी जाते हो, क्योंकि आम जिंदगी में ऐसा होता है। तो हर चीज़ गैसलाइटिंग नहीं है, लेकिन बार बार अगर कोई चीज़ आपके साथ ऐसी हो रही है कि आपको क्वेश्चन किया जा रहा है, आपके एक्शंस को क्वेश्चन किया जा रहा है, आपकी रियलिटी को क्वेश्चन किया जा रहा है और आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, ये कहीं से कहीं प्रूव किया जा रहा है कि आपका दिमाग ठीक नहीं है, आप पगला गए हो, तो थोड़ा अलर्ट हो जाए कि कहीं देयर इज अ चांस कि आपको गैसलाइट किया जा रहा है। तो गैसलाइटिंग तो काफ़ी हद तक लोगों को पता है। मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था इस चीज़ को जानने में कि गैसलाइटिंग से बचें कैसे, या अपने को कैसे ऐसा बनाएं, क्योंकि कई बार लोग ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि उस जगह से बाहर ही नहीं आ सकते। जैसे अगर एक माँ और बच्चा, से फॉर एग्जाम्पल, अगर माँ गैसलाइट कर रही है अपने बच्चे को कि रात में तो वहाँ सोचिए माँ का कामकाज है, वो पैसे कमाती है। से फॉर एग्जाम्पल शी इज़ एन एस्कॉर्ट, उसके घर रोज नए आदमी आते हैं क्योंकि उसका वही जरिया है पैसे कमाने का। जो बच्ची है घर में सो रही है दूसरे कमरे में, वो देखती है, उसको सुनाई देती हैं चीज़ें। वो सवेरे उठ के जब ये बोलती है कि मम्मा कल कौन आया था घर में, या ये क्यों आवाज़ें आ रही थी, कोई आया था क्या, कोई आदमी की आवाज़ थी, तो वो साफ मुकर जाती है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, मैं तो कहीं गई ही नहीं। दैट्स गैसलाइटिंग। क्योंकि बच्चा फिर सोचता है क्या मैंने सपना देखा था, मुझे क्यों ऐसी आवाज़ें आ रही थी रात में, क्यों मुझे ऐसा लगा था कि कोई आदमी था घर में। लेकिन वो अगर माँ ने, भाई माँ का पोजीशन, मदर की पोजीशन ऐसी या पेरेंट्स की पोजीशन ऐसी होती है कि बच्चे उसको डाउट नहीं करते, वो उनके लिए पत्थर की लकीर होती है फॉर टिल सर्टेन एज। तो उस एज में अगर आपके साथ गैसलाइटिंग हो रही है तो आपके पास कोई जरिया भी नहीं है उससे बाहर जाने का। कई बार ऐसी ही सिचुएशन में रिलेशनशिप्स होते हैं कि आपके पास जरिया नहीं होता कहीं जाने का और आप फंसे रहते हो। तो फिर अपने को कैसे ऐसा बनाएं कि आप ठीक रहें। तो उसके लिए मैंने आंसर्स खोजने की कोशिश करी और वो मैं आपसे शेयर करूंगी, जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है आज के युग में। तो पहला तो पॉइंट है कि आप जो सोचते हैं उस पे अड़े रहें, या जो आपकी सच्चाई है उस पे आप अड़े ही रहें। तो से फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला कि नहीं, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, से फॉर एग्जाम्पल दो लोग बैठे हुए हैं और एक ने ब्लू जैकेट पहना है और ब्लू वाला इज द अब्यूजर, और दूसरा देखकर उसको बोलता है तुम्हारे ऊपर ब्लू जैकेट बहुत अच्छा लग रहा है, और फिर वो उठ के कहीं जाता है और वापस आता है तो वो बंदा ब्लू जैकेट उतार चुका है। वो आके पूछता है अरे तुम्हारा जैकेट कहाँ गया, तो कहता है कौन सा जैकेट, मैंने तो जैकेट नहीं पहना था। एकदम मुकर जाता है। तो इसमें एक तरीका ये है कि आप अपनी रियलिटी से कनेक्टेड ही रहो, मानो ही मत कि ब्लू जैकेट नहीं था। आप अंदर विश्वास रखो कि नहीं, ब्लू जैकेट था, क्योंकि आपने देखा है। सो रिमेन डिफाइंड। कुछ भी हो जाए आप इस बात से मुकरो ही नहीं, या एक्सेप्ट ही मत करो। एनीवेज, आप अगर चिल्ल पाँव करके एक्सेप्ट नहीं करते हो तो फिर तो आपको क्रेजी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो आप अपने अंदर मन में क्लियर रखो कि नहीं, मैंने देखा था तो वही सही है। जो गैसलाइट करते हैं व्यक्ति, वो कभी आपको बहस में जीतने नहीं देंगे, क्योंकि वो इस बात की अकाउंटेबिलिटी लेंगे ही नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया या कुछ हुआ। तो से फॉर एग्जाम्पल वो मदर जिसकी मैं बात कर रही थी, अगर उसको बच्चा बोलता है नहीं मम्मा मैंने देखा था, मैं तो उठ के भी आई थी और मैंने एक आदमी को भी देखा था, तो कौन थे, ऐसा तो नहीं है, कोई था तो घर में। तो मदर, ऐसा नहीं है कि मदर उस चीज़ को बोलेगी हाँ बेटा कोई आया था, तुरंत अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगी। वो कहेगी नहीं तुमने सपना देखा होगा, नहीं मैं तो सो रही थी, घर पे कोई नहीं आया, ज़रूर तुम चीज़ें इमेजिन करती हो। तो ये सोचना कि सामने वाला बहस करके या हम 10 बार बोलेंगे तो वो मान जाएगा अपनी गलती, बहुत गलत है, क्योंकि नहीं मानेगा, वो आपको ही अंधेरे में ढकेलता रहेगा। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि ठीक है, मैंने ये चीज़ सुनी, मैंने ये चीज़ देखी, ये मेरा सत्य है। मैं उनसे जाऊंगी नहीं पूछने, या कि मैं ये चीज़ देखने नहीं जाऊंगी कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं कि नहीं, करती हैं या करता है। इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लें कि सामने वाला इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो भी आपको थोड़ा सुकून मिलता है और आप थोड़े स्ट्रांग बनते हो और दिमाग में भी थोड़ा ना शांति रहती है। दूसरा बहुत ज़रूरी है कि ये सोचना कि काश ऐसा होता, काश ये व्यक्ति ऐसा ना होता, क्योंकि वो होने नहीं वाला है।
तो अगर हम इन चीज़ को विश करते रहते हैं तो वो हमारे लिए परेशानी क्रिएट करता है। अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि वो व्यक्ति वैसा ही है, स्पेशली उन केसेस में जहाँ आप कहीं जा नहीं सकते हो फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, आप फंसे ही हो, कुछ आपके पास कहीं निकलने का कोई आसरा नहीं है, उन सिचुएशंस में खास करके आप ये चीज़ ना विश करें कि काश वो व्यक्ति दूसरी तरह का होता। नहीं, एक्सेप्ट कर लें कि वो वैसा ही है और फिर अपने को संभाल के रखें, तो थोड़ा ईजी हो जाता है। ये जो ख्याली पुलाव होते हैं ना, कि फालतू सोचना कि काश ऐसा काश वैसा, वो परेशान ज़्यादा करते हैं। इन लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम होती है कि जब आप उनको कन्फ्रंट करते हो किसी चीज़ को लेके, कई बार वो लोग एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कि हाँ हाँ मेरी गलती हो गई, आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप उसको मान लेते हो क्योंकि आप ये विश करते हो, आप सोचते हो कि काश ये सत्य होता, लेकिन वो फिर दोबारा होता है क्योंकि वो सत्य नहीं होता। वो आपके सिर्फ विचार हैं या विशेज हैं जो कभी सत्य नहीं होते, क्योंकि वो लोग एश्योर करके भी फिर मुकर जाते हैं क्योंकि वो बदल ही नहीं सकते, वो वैसे ही रहेंगे अनलेस अपना इलाज कराएं। तो वो तो उनकी तो गलती होती नहीं है, उन्हें तो लगता है सामने वाला गलत है। तो फिर ध्यान रखें कि ऐसी चीज़ की उम्मीद ही ना रखें सामने वाले, और कोशिश करके जिस व्यक्ति के साथ ये रिलेशन है उससे डिटैच होने की कोशिश करें। ऐसी सिचुएशन में अगर आप हैं जहां आप कहीं नहीं जा सकते हैं तो मेंटली डिटैच हो जाएं। जैसे कि मदर और डॉटर का या मदर और किड्स का अगर रिलेशन है, मदर इज द मैनिपुलेटर, तो आप तो कहीं जा नहीं सकते क्योंकि आप छोटे हो, तो आप दिमाग से थोड़ा डिटैच हो जाएं। सोच लें कि अरे ये मेरी वेल विशर नहीं है, ये ऐसा ऐसा करती हैं, तो फिर मुझे अपने को इनसे उतना पागलों की तरह जोड़ के नहीं रखना है। थोड़ा मेंटली डिटैच रहें क्योंकि अपनी रियलिटी से कनेक्टेड रहने के लिए। दूसरी बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आप अपनी रियलिटी के लिए एविडेंस क्रिएट करें खुद के लिए, क्योंकि वो आपको सेन रखेगा। कई बार क्या होता है कि जैसे से फॉर एग्जाम्पल लोग जर्नल्स लिखते हैं, डायरीज लिखते हैं, कुछ लोगों के लिए वो डायरीज बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि उनकी रियलिटी उनके सामने चेक लाइक इट्स अ प्रूफ कि अगर आप रात में सोचिए उस बच्चे के साथ ऐसा है कि रात में आवाज़ें आ रही हैं आदमी की, ये वो उठ के जाता है, आजकल तो सबके पास फ़ोन है, तो फ़ोटो ले ली, फ़ोटो सेव कर लीजिए, डायरी में लिख लीजिए कि इस तारीख को ये व्यक्ति आया था, वो फ़ोटो वहाँ चिपका दीजिए कि भाई ये व्यक्ति घर में इस तारीख को आया था और ये था और मदर ने सवेरे बोला कि नहीं था। तो आपके पास खुद का एविडेंस रहेगा ना, तो आपकी रियलिटी से आपको कोई झुठला नहीं पाएगा। तो कीप एविडेंस फॉर योर ओन रियलिटी। इसमें आजकल तो मैसेजेस हैं, मैसेजेस का स्क्रीनशॉट रखें या ईमेल्स रखें साथ में, ट्रेल्स, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको देख सकते हो और आपको पता चलेगा कि नहीं, आप इमेजिन नहीं कर रहे हो चीज़ें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये जो गैसलाइट करते हैं वो काफ़ी पहले की बातों को भी झुठला देते हैं। तो आप कहोगे कि अरे आप कोई कभी कुछ हुआ है उसको वो एकदम पलट देंगे चाहे उन्होंने किया हो, और पलट देंगे तो फिर आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा कि वो चीज़ ऐसे हुई थी कि वैसे हुई थी। तो अगर आपके पास एविडेंस है तो आप सालों बाद भी आप वापस जा सकते हो और उसमें जाके देख सकते हो कि ये किस्सा पहले भी हुआ था और ये एविडेंस है उसका, तो मुझे दिख रहा है कि नहीं मेरी गलती नहीं है, या मैं जो सोच रही हूँ वो वही सही है, ये जो व्यक्ति बोल रहा है ये कहानियाँ बना रहा है। तो आप अपनी रियलिटी से चेक में रहोगे, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो दिमाग के खेल है ना, ये आदमी अगर फंस जाए उनमें तो बहुत मुश्किल हो जाता है निकलना। और वही आज ही मैं किसी अपनी फ्रेंड से बुरारी डेथ्स का, तो उस पर भी वीडियो मैंने बनाया है, उसमें कैसे वो एक बंदा मैनिपुलेट ऐसा करता है कि घर के 11 लोग एक साथ सुसाइड कर लेते हैं, नोइंगली विलिंगली। तो दिमाग के खेल बहुत गजब होते हैं। तो इसलिए अपनी रियलिटी से चेक खुद रखें और खुद समझ लें। दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ कि जो आपके क्लोज नेट सर्कल है, चाहे वो आपके दोस्त हों या आपकी फैमिली हो, उससे कनेक्शन कभी ना तोड़ें। किसी को अपने बारे में या अपने आप बीती बताते रहें, क्योंकि सामने वाला कोशिश करेगा आपको कट ऑफ करने की, लेकिन फिर भी, और सामने वाला ये भी कोशिश करता है कि वो क्या करेगा ना कि जैसे से फॉर इंस्टेंस आपकी दोस्त है तो आपको तो वो मिलने नहीं देता, लेकिन खुद जाके उस दोस्त से ज़रूर मिलेगा और ये दिखाएगा कि वो आपकी कितनी केयर करता है, और ऐसा पोर्ट्रे करेगा कि आजकल उसकी तबीयत नहीं ठीक रहती, तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे बहुत क्लोज है ना, तो मैंने सोचा मैं ही तुम्हें थोड़ा अपडेट दे दूँ कि नहीं वो नहीं आने, उसकी इच्छा नहीं है, लेकिन तुम कैसी हो, मैंने सोचा तुम्हारा हालचाल पूछ लूँ, तो उसको बता दूंगा तो शी विल बी हैप्पी।
कि वो आजकल ऐसा है, वो बेचारी आजकल बहुत परेशान रहती है। तो फ्रेंड सोचती है अरे वाह कितना ध्यान रखता है, कि ऐसा नहीं है, उसने उसको ख़त्म कर दिया है। लेकिन फिर भी तो बहुत ज़रूरी है अपने जो आपके ट्रस्टवर्दी जो सर्कल था पहले का, उसको आप ख़त्म ना होने दें। कैसे तो भी उनसे टच में रहें, चाहे छुप छुप के रहें या कैसे, क्योंकि मैनिपुलेटर तो अगेन आपको आइसोलेट करेगा। तो आप प्लीज़ कोशिश करें जहाँ आपको मौका मिले उनसे टच में रहें और अपनी बातें उन्हें बताते रहें। और दूसरा वही जो पहले बोला मैंने कि गैसलाइटर जो है उसकी जो दुनिया है मैनिपुलेशन की, उसको उसमें जीने दें, खलल ना डालें, क्योंकि वो कभी बाहर नहीं आएगा उससे। पर आप उस दुनिया में ना घुस जाएं, इसका ख्याल रखें। ये बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद के लिए कंपैशन रखें, बी काइंड टू योरसेल्फ। अपने को बहुत ज़्यादा अपने लिए बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, सबसे बड़े क्रिटिक अपने आप के लिए ना हो कि भाई मैं इसी लायक हूँ, हाँ मैं मेरा दिमाग ख़राब है। नहीं, अपने लिए दया रखें। दूसरों का तो ठीक है, पर अपने खुद के लिए दया ज़रूर रखें, अपना ख्याल रखें और अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए हमेशा हमेशा फोकस्ड रहें, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। सिया, बाय।